नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर हम हाजिर हैं, जो कि यह चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, यह महीना किस तरह से प्लान करें ताकि पूरा महीना खास बने, जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना औसत फल देने वाला रहेगा। कामकाज में वैसे तो मन लगेगा, लेकिन आलस की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही भाग दौड़ के लिए आपको इस महीने तैयार रहना चाहिए। नौकरी आदि में परेशानी आ सकती है और विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बहुत उत्साहजनक नहीं रहेगा। पाठन पठन में बाधाएं आ सकती है। हालांकि उच्च शिक्षा और विदेश में शिक्षा की लालसा रखने वाले जातकों के लिए समय लाभदायक है और सामंजस्य की कमी और यात्राएं आदि के कारण घर परिवार के सुख से वंचित होना पड़ सकता है। खासकर महीने के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर परिवार में अनबन भी हो सकता है। आपको धैर्यपूर्वक परिवार में सामंजस्य बनाने के प्रयास करने होंगे। माता पिता के परामर्श से कदम उठाएं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए भी अगस्त का महीना चुनौतियों से भरा रहने वाला। प्रेम संबंधों में तो विशेष बुद्धि विवेक के प्रयोग की आवश्यकता होगी। आपसी मनमुटाव संबंध विच्छेद की स्थिति तक पहुंचा सकता है। व्यवहार में सौम्यता अपेक्षित है। साथी के साथ प्रेम भाव बढ़ाने का प्रयास करें, हावी होने का नहीं। दाम्पत्य जीवन में भी चुनौतियों से भरा रहने वाला और आपसी बातचीत से सौम्यताओं का समाधान निकालने के प्रयास करें। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, जो चीज़ों को और जटिल कर सकती है। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। आमदनी अठन्नी और खर्चे रुपये की इस प्रवृत्ति को हावी न होने दें। फिजूल खर्चे पर एकदम अंकुश लगाएं, अन्यथा कर्ज के फेर में पड़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। यात्रा आदि में खान पान को लेकर विशेष सतर्क रहें। अगर कार्य क्षेत्र को लेकर बात करें तो करियर और कामकाज की दृष्टि से अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणामदायक रहेगा। महीने के शुरुआत में दशम भाव के स्वामी बुध की एकादश भाव में उपस्थिति लाभदायक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम है। कामकाज में मन लगेगा। कार्यस्थल पर आपके कौशल की प्रशंसा भी होगी। नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है, लेकिन छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आप में आलस भी रहेगा। आप काम के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकती है और इसके कारण आपके अधिकारी आपसे नाराज हो सकती है। दूसरे सप्ताह में बुध का राशि परिवर्तन होगा और वे 12वें भाव में चले जाएंगे। 9 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान आपका केयरलेस रवैया आपके लिए भारी साबित हो सकता है। नौकरी को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। 9 अगस्त के बाद हो सकता है कि आपका स्थानांतरण हो जाए या फिर कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ जाए। नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा या दूरी की यात्रा संभव है। व्यापार के लिए समय सावधानी से कदम उठाने का है। बृहस्पति के छठे भाव में होने और शुक्र तथा मंगल के द्वादश भाव में होने से काफी खर्चे का योग बन रहा है। काम धंधे के सिलसिले में कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है, जिसको लेकर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकती है। कोई भी निर्णय सोच समझकर और परिजनों के साथ विचार विमर्श के बाद लें। कन्या राशि जातकों के लिए अगर आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ लाभ की स्थिति रहेगी। शनि की एकादश भाव पर दृष्टि है और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य तथा बुध एकादश भाव में होंगे।
इससे आमदनी में वृद्धि होगी और आपके परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। आप अपने प्रयासों से आय के स्रोत बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन द्वादश भाव में शुक्र और मंगल भी बैठे हैं, उनके बृहस्पति की दृष्टि का लाभ भी मिल रहा है। इससे खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपको विलासिता पर खर्च के लिए प्रेरित करेंगे तथा मंगल उसको और हवा दे देंगे। इसलिए फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, अन्यथा आप कर्ज में फंस सकती हैं। मंगल के कारण कर्ज की भी प्रवृत्ति रहेगी। अगर सतर्क न हुए तो आर्थिक चुनौतियां आएंगी। 9 अगस्त को बुध भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। इससे खर्चों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। 9 अगस्त से 25 अगस्त तक बुध द्वादश भाव में ही रहेंगे और इस बीच सूर्य भी द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। लेकिन शुक्र के आपकी राशि में चले जाने से थोड़ी राहत होगी। विलासिता के प्रति आकर्षण घटेगा। 25 अगस्त तक आपको विशेष रूप से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आर्थिक संतुलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 26 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में आ जाएंगे तो स्थिति में सुधार हो सकता है। कन्या राशि जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। बृहस्पति की 6ठे भाव में उपस्थिति और शुक्र तथा मंगल की द्वादश भाव में युति हो रही है। यह सेहत को लेकर आपकी लापरवाही को दर्शाता है। अनियमित दिनचर्या होने से स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। भाग दौड़ के कारण भी आप स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकती हैं और उसमें परेशानी हो सकती है। पंचम भाव में शनि पर शुक्र की दृष्टि होने से पेट संबंधित रोग या जोड़ों में कोई दर्द समस्या हो सकती है। आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बासी भोजन और दूषित जल का सेवन आपके लिए भारी साबित हो सकता है। अस्पताल आदि के चक्कर लगाने की पूरी आशंका है, इसलिए खान पान को लेकर पूरी सतर्क रहें और योग व्यायाम आदि को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रेम व वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें, प्रेम संबंधों के लिहाज से अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए सुखमय नहीं कहा जा सकता। जिन जातकों के प्रेम संबंध चल रहे हैं उन्हें अपने रिश्तों को सहेजने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। शनि पंचम भाव में उपस्थित है और उस पर सूर्य तथा बुध की दृष्टि पड़ रही है। इससे संबंधों को लेकर उसमें या तो उदासीनता रहेगी या फिर आक्रोश। दोनों ही भाव आपसी संबंधों को सेहत बिगाड़ने वाली होती है। प्रेम भाव की कमी हो सकती है। उसे बेहतर करने के लिए आपकी तरफ से कोशिशों में भी कमी रहेगी। आपसी संवाद की कमी रहेगी। इससे गलतफहमियां पैदा होगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकती हैं और इससे रिश्तों में टकराव पैदा होगा और बात बढ़ते बढ़ते अलगाव मोड़ पर पहुंच सकती है। संबंध विच्छेद की स्थिति आने से पहले सतर्क हो जाएं। जहां प्रेमी युगल को अपने संबंधों में मधुरता लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, वहीं शादीशुदा जातकों के लिए भी रिश्ता समय देने की मांग कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की बहुत कमी रह सकती है। विवाहित जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता लें और समस्याओं का प्रेम पूर्वक निवारण करें। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कष्ट भी हो सकता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव की संभावना पूर्वार्ध में ज़्यादा रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में परिजनों के प्रयास से संबंधों में मिठास आने लगेगी। कन्या राशि जातकों के लिए अगर पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति का 6ठे भाव में जाना और दूसरे भाव के स्वामी
शुक्र का मंगल के साथ द्वादश भाव में जाना पारिवारिक जीवन में उथल पुथल के संकेत देता है। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। जिन मामूली बातों को आमतौर पर अनदेखा किया जा सकता, उन बातों पर भी जितना हो सकती है उन महीने के पूर्वार्ध में आपको विशेष धैर्य रखते हुए परिवार के साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने हो तो करें, पीछे ना हटें। 11 अगस्त को शुक्र राशि बदलेगा। गोचरवश शुक्र आपकी राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। इससे स्थितियों में सुधार होगा। आपके मन में परिवार के प्रति स्नेह की भावना प्रबल होगी। परिवार में सामंजस्य बनाने के आपके प्रयासों को माता पिता की प्रशंसा मिलेगी। भाई बहनों से कुछ समस्या हो सकती है, उनकी सेहत पर भी असर हो सकता है। सबको साथ लेकर चलें और सबके साथ सहयोग की भावना रखें। कन्या राशि जातकों के लिए अगर उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन माता दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और उनके किसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करनी चाहिए। बुधवार के दिन गाय को घास खिलाएं। घर के पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाने से फल जल्दी मिलता है। कन्या राशि वाले जातक, तो ये था आपके लिए उपाय। अगर इन सभी जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख दें।